रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट फॉर राइट्स तरफ से हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं मुखातिब हूँ पाकिस्तान के सबसे सीनियर सियासतदानों से, सबसे पुराने सियासतदानों से और सबसे कामयाब सियासतदानों से, जिन्होंने 30 से 40 साल अपनी ज़िंदगी के कीमती दिन, अपने जवानी के कीमती दिन इस कौम को दिए, इस मुल्क को दिए। तो आज मैं उनसे दस्तबस्ता एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब आला, आपने अपना टाइम ज़ाया किया, अपने बीवी बच्चों का टाइम इस कौम को दिया, इस मुल्क को दिया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, बदबख्ती इस कौम की है, बदनसीबी इस मुल्क की है कि वो आपके हाथों से नहीं बन सका, ना बनना चाहता है। शायद ये अल्लाह की मर्ज़ी हो सकती है उसमें, क्योंकि अगर बनना होता तो 30-40 साल बड़े होते हैं। आप इस कौम के लिए आपने जो कुछ किया है, शायद ये कौम बन जाती। तो आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी इस कौम को छोड़ दें, इस मुल्क को छोड़ दें अपने हाल पर। आप अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखें, आप नमाज पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, हज करें, ज़कात दें और अपनी आखिरत के लिए कोशिश करें। आप इस कौम को छोड़ दें, इसे ये कौम आपके इस नेकी की काबिल ही नहीं रही। तो बराए मेहरबानी आप अपना काम करें, आप कोई और काम करें, इस सियासत को छोड़ दें। यही आपका पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा एहसान होगा, क्योंकि 30-40 साल आपने अपने भी ज़ाया किए और 30-40 साल इस मुल्क के भी ज़ाया किए। इस कौम को आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो कुछ अपने अंदर भी हया पैदा करें, कुछ शर्म पैदा करें और कुछ इंसानियत पैदा करें, कुछ खुदा का खौफ पैदा करें कि भाई क्या बात है, आप जब सियासत में आए थे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और जिस टाइम आप आए थे मुल्क कहाँ था और आज कहाँ पहुँच गया। तो इससे ज़ाहिर होता है कि आपने कोशिश मुल्क के लिए नहीं किया, आपने कोशिश इस कौम को बेहतरी के लिए नहीं किया। आपकी जो कोशिश थी वो आपको लंदन में फैक्ट्रियाँ लगाने की, दुबई में मिलकतें बनाने की, दुबई समेत पूरी दुनिया में होटलें बनाने की, तो वो उसमें आप कामयाब हो गए। आपको मुबारक हो, आपका मुस्तकबिल ताबनाक है। आपका मुस्तकबिल जो है, आप कभी भी इंशाल्लाह में गरीब नहीं होंगे, आपके साथ नस्लें बैठकर खाएंगी। आपके पास पैसा माशाल्लाह इतना आ गया, ये बदकिस्मत कौम अब घर बेचकर खाना खाने के लिए घरें बेच रहा है, अपनी इज्जतें बेच रहा है, अपने बच्चे बेच रहा है। तो मेहरबानी करके आपका मुस्तकबिल बन गया, आप अपना मुस्तकबिल और जो आपके बच्चे हैं आप उसके साथ सेटल हो जाएं। ये कानून आपको कुछ भी नहीं करेगा। इस मुल्क में इतना दम ही नहीं और इस कौम में इतना दम ही नहीं, वो आपका गिरबान पकड़े, वो आपसे पूछे, आपके फैक्ट्रियों के बारे में पूछे, आपके कारोबार के बारे में पूछे। तो मेरे ख्याल में आपका बड़ा शुक्रिया, आपका इसमें ये बड़ा एहसान होगा आप इस मुल्क पर, इस गरीब कौम पर। आप इस मुल्क को अपने हाल पर छोड़ दें। आपको अल्लाह ने अभी बहुत चीज़ों से नवाजा है। आप 60-70 साल से ऊपर चल पड़े हैं, आपकी उम्र भी काफ़ी माशाल्लाह बढ़ गया है। तो बेहतर यही है, ज़िंदगी के आखिरी अयाम अपने बच्चों के साथ गुजारें, आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। आप दुबई में जो आपने फ्लैटें बनाई हैं, लंदन में जो आपने कारोबार बनाया है, जो मेलात बनाए हैं, आप उनमें रहकर इंजॉय करें। इस गरीब कौम को छोड़ दें, इसे अपने हाल पर छोड़ दें। ये बदकिस्मत कौम है, ये आपके हाथ से बनना नहीं चाहती। शायद इस मुल्क की भी बदनसीबी यही है कि ये आपके हाथ से नहीं बन सकती। तो लिहाजा आपको जो है अपना काम करना चाहिए। इस रज़ाकाराना तौर पर आप इस मुल्क का जान छोड़ दें। इसी में आपकी भी भलाई है, इसी में इस मुल्क की भी भलाई है, क्योंकि आपने 30-40 साल ज़ाया किए, अपने भी और इस कौम के भी, इस मुल्क के भी। ऐसा ना हो फिर एक टाइम ऐसा आए न इस मुल्क से आप जा सकें, न इस मुल्क में आपको निज़ाम जाने दे, फिर आप भी फंस जाएंगे और ये मुल्क भी फंस जाएगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम पर रहम खाएं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम गरीब हो चुकी है। अब पाकिस्तानी कौम में और बर्दाश्त नहीं है तकलीफ़ बर्दाश्त करने की, भूख बर्दाश्त करने की,
بے روزگاری برداشت کرنے کی، بم دھماکے برداشت کرنے کی اور غربت برداشت کرنے کی، نوکریوں کے پیچھے بھاگنے کی، یا کہیں یعنی جتنی غیر قانونی اور لاقانونیت، جتنی مہنگائی ہے، جتنی افراتفری ہے، یا جتنا بھی یعنی سمجھے آپ کیا کہیں اس کو، بے روزگاری ہے، بے روزگاری سمیت جتنے بھی یعنی ڈکیتیاں ہیں، لوٹ مار ہے جو سرعام چل رہا ہے، تو آپ اس قوم کو اسی حال پر چھوڑ کر اپنے بنگلوں میں شفٹ ہو جائیں، اپنے ملکوں میں جہاں آپ نے پیسہ سیٹل کیا ہے، جہاں آپ نے اپنا مستقبل اپنے بچے سیٹل کیے ہیں، برائے مہربانی اب پاکستان سے وہاں سیٹل ہو جائیں، اسی میں آپ کی مہربانی ہوگی۔ ایک غریب آپ سے گزارش کر رہا ہے، امید ہے اللہ آپ کو اس کا توفیق دے گا، اجر دے گا، اور اس قوم کے اوپر رحم کھائیں، اپنے اوپر رحم کھائیں۔